भारत माता की आपने इतिहास रच दिया। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। तो कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सलाम किया है। पहले सोमवार रात 8 बजे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र को संबोधित किया। इसके बाद मंगलवार सुबह वो अचानक पंजाब के जालंधर में आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों के बीच पहुंच गए। न कोई पहले से तय कार्यक्रम था और न ही किसी को इस दौरे के बारे में कोई भी जानकारी थी। जब देश के सामने आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई, तब जाकर ये पता चला कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों से मुलाकात की है। इस मुलाकात की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मंगलवार के दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। मंगलवार की रात 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। आज मंगलवार के दिन पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले जवानों के बीच जा पहुंचे। वैसे आज बड़ा मंगल है, जिसकी काफी मान्यता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है। अब सवाल यह है कि आदमपुर एयरबेस पर जाकर पीएम मोदी ने क्या संदेश देने की कोशिश की। कैसे ये दौरा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर किसी स्ट्राइक की तरह था, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जवानों के बीच पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही वो आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। वो कायरों की तरह छिप कर आए, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, S-400 जैसे सशक्त डिफेंस सिस्टम ने एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। तो पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस दौरे से जो तस्वीरें या वीडियो सामने आए हैं वो अपने आप में बड़े संकेत भी दे रहे हैं। जैसे एक वीडियो में पीएम मोदी के साथ भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट MiG-29 और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की तस्वीरों के बैकग्राउंड में जो भारत के दोनों पावरफुल हथियारों को दिखाने की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों के साथ पीएम मोदी का जवानों के बीच से देश के सामने आना सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसमें आतंक परस्त पाकिस्तान के लिए गहरे संदेश छिपे हैं। सुबह 7:15 के आसपास पीएम मोदी दिल्ली से आदमपुर के लिए रवाना हुए। लगभग 1.5 घंटे तक वो एयरबेस पर जवानों के बीच मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक बिना रूट की यात्रा की। मुलाकात के बाद दिल्ली लौट आए। जब ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई तो सब सरप्राइज रह गए। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर ही क्यों पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से मुलाकात कर पीएम मोदी ने देश और दुश्मन यानी पाकिस्तान को क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर दरअसल पश्चिमी कमान के उन वायु सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। वेस्टर्न कमांड ने ही पाकिस्तान के हमलों को न केवल नाकाम किया था बल्कि दुश्मन को करारा जवाब भी दिया। हमने आदमपुर एयरबेस से देश के सामने आई पीएम मोदी की एक एक तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश की है ताकि इसके मायने आसानी से आपको समझ आ सके। जैसे इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ S-400 और MiG-29 फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। आदमपुर MiG फाइटर जेट्स का बेस है और यहाँ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है।
इसने ही पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल अटैक को हवा में ही मार गिराया। पीएम मोदी ने S-400 की झलक दिखाकर संकेत दिया है कि भारत के हथियार उसकी हर साजिश को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि उसकी वायुसेना ने भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पीएम मोदी ने इस तस्वीर के जरिए उस प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब कर दिया जिसमें S-400 शान के साथ बेस पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा MiG-29 फाइटर जेट का प्रदर्शन देश की वायुसेना के शौर्य को दुनिया के सामने लाना है। इन दोनों के अलावा पीएम मोदी की एक और तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तस्वीर में व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, यानी क्यों दुश्मन पायलट चैन से नहीं सो पाते, इसका सीधा सा संदेश दिया गया है। जिस तरह से भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसने दुश्मन को दहला दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। इन तस्वीरों के मायने ये भी है कि पीएम मोदी ने सेना को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर घड़ी में देश सेना के साथ है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और ये लड़ाई सिर्फ जवानों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। आदमपुर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक का अब हर बार ऐसा ही हश्र होगा जैसा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने किया है। इधर भारतीय सेना ने इस मिशन पर आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक के खिलाफ प्रहार करते हुए लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान शाहिद, अदनान और आमिर के तौर पर हुई है। शोपियां के जिस कैलर वाले जंगलों के इलाके में ये मुठभेड़ हुई, वहां आसपास 3 पर्यटक स्थल भी हैं। हालांकि इससे पहले कि आतंकी किसी साजिश को अंजाम दे पाते, सेना ने उनका काम तमाम कर दिया। ये मुठभेड़ जिस जगह पे हुई वो जो नजदीकी सड़क है उससे तकरीबन 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद, पैदल चलने के बाद पहाड़ियों के ऊपर हुई। एक तरफ जहां बड़गाम का यूसमर्ग का पर्यटक स्थल है, वहीं दूसरी तरफ कुलगाम स्थित अहरबल का वाटरफॉल है और पीछे जहां पीर की गली, जहां से पुंछ राजौरी की तरफ मुगल रोड जाता है, तो ये एरिया भी एक्सेसिबल है। इतनी ऊंचाई पर ये इस मौसम में मिलिटेंट रह रहे थे जहां अभी भी तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ ज्यादातर इलाकों में मौजूद है। कहीं ना कहीं उस पैटर्न की तरफ ये इशारा कर रहा है कि जो मिलिटेंट कश्मीर घाटी में इस समय सक्रिय हैं, चाहे वो चिनाब घाटी में हो या पीर पंजाल की पहाड़ियों में, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ही रह रहे हैं।